आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेहा सिंह राठौड़ के बारे में, जिनका गाना यूपी में काबा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और जानेंगे साउथ इंडिया की सुपर डुपर हिट पुष्पा फिल्म के बारे में, जिसमें चंदन की लकड़ियों के बारे में बताया गया है, जो वाकई में भारत के लिए कीमती खजाना है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि वाइन ग्लास की स्टैम्प लंबी क्यों होती है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, जानते हैं उन सवालों के जवाब जिनके बारे में सोचते सब हैं पर जानते बस कुछ ही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सामना कई ऐसी चीजों या फिर सवालों से होता है जो क्यों है और उनका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है, ये जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। अपनी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए हमें इंटरनेट सर्च का सहारा लेना पड़ता है, मगर कई बार आलस के चलते हम ऐसा नहीं कर पाते। जैसे फोन के कैमरे और फ्लैश के बीच एक छेद होता है, या थिएटर में फिल्मों के ट्रेलर शुरुआत में ही क्यों दिखाए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ अजीब से दिखने वाले सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि ताले के नीचे छेद क्यों बना होता है? अगर कभी बारिश में ताला भीग जाए तो ताले के नीचे बना ये छेद ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है। इससे ताले में पानी नहीं भरता और वो खराब होने से बच जाता है। इसकी मदद से आप ताले की ऑयलिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, यूएसबी का लोगो क्या दर्शाता है? यूएसबी का लोगो समुद्र के देवता पॉइजन के त्रिशूल जैसा है। त्रिशूल की तरह ही ये भी तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। बीच में बना तीर का निशान सीरियल डाटा, साइड में बना सर्कल वोल्टेज और स्क्वायर ग्राउंड वोल्टेज को दर्शाता है। नंबर 3, वाइन ग्लास की स्टैम्प लंबी क्यों होती है? वाइन ग्लास की स्टैम्प लंबी इसलिए होती है ताकि आपकी हथेली की गर्माहट से वाइन का तापमान न बदल जाए, जिससे उसके टेस्ट में बदलाव होना संभव हो जाएगा। इसलिए वाइन ग्लास की स्टैम्प लंबी होती है। नंबर 4, आईफोन के कैमरे और फ्लैश के बीच एक छोटा छेद क्यों होता है? ये छोटा सा छेद असल में एक माइक्रोफोन होता है, जो रियर कैमरे से रिकॉर्डिंग करते समय एक्टिव हो जाता है। नंबर 5, बैग में स्लॉटेड पैच क्यों लगे होते हैं? कुछ बैग्स में स्लॉटेड पैच होते हैं जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को लटका सकते हैं। नंबर 6, मैपल सिरप के जार में छोटे हैंडल क्यों लगे होते हैं? पहले मैपल सिरप बड़े कंटेनर में आया करता था, तब इस जार में लगे ये हैंडल उसे संभालने में काम आते थे। हालांकि अब इनका आकार छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी इन्हें पारंपरिक रूप से जारी रखा गया है। नंबर 7, बार्बी डॉल का सरनेम क्या है? बार्बी डॉल का मिडिल और सरनेम भी है। इसका पूरा नाम बारबरा मिलीसेंट रोबोट्स है। नंबर 8, स्नीकर्स का नाम कैसे पड़ा? स्नीकर्स पहने लोगों के कदमों की आवाज नहीं आती। इन जूतों के तलों की इसी खासियत के चलते ही इन्हें स्नीकर्स कहा जाने लगा। नंबर 9, फिल्मों के ट्रेलर थिएटर में शुरुआत में ही क्यों दिखाए जाते हैं? पहले ट्रेलर फिल्म खत्म होने के बाद दिखाए जाते थे, लेकिन तब कुछ लोग ही इन्हें देखते थे। अधिकतर लोग फिल्म खत्म होते ही घर पहुंचने की जल्दी में रहते थे, इसलिए इन्हें अब फिल्मों की शुरुआत से पहले ही दिखा दिया जाता है। नंबर 10, एरोप्लेन की खिड़कियां गोल क्यों होती है? एरोप्लेन की खिड़कियां गोल इसलिए होती हैं क्योंकि चौकोर खिड़कियों के चलते 1953 में 2 प्लेन क्रैश हो गए थे। दरअसल चौकोर खिड़की के चारों कोने एयर प्रेशर झेल नहीं पाए और वो टूट गए। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स ने गोल खिड़कियां बनानी शुरू कर दी थी। नंबर 4, अब जानते हैं देश की इकलौती ट्रेन के बारे में जिसमें सफर फ्री में कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे विश्व में रेलवे नेटवर्क, जिसमें भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क है। यहाँ रॉयल से लेकर पैसेंजर ट्रेनें तक की सुविधाएं हैं। ट्रेनों की सुविधाओं के अनुसार ही उनका किराया भी तय किया जाता है। किसी भी ट्रेन में सफर करने के लिए ट्रेन में कुछ न कुछ किराया देना जरूरी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, हमारे देश में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसमें सफर करने पर कोई किराया नहीं लगता है। इस ट्रेन पर आप कानूनी तरीके से फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। ये स्पेशल ट्रेन हिमाचल प्रदेश से पंजाब के बॉर्डर तक चलती है, जहाँ पर किसी को भी भाखड़ा नंगल बांध देखने को मिल जाता है। तो वहीं अगर कोई फ्री में इस ट्रेन पर ट्रैवल करके आनंद लेना चाहता है तो वह इसका भरपूर आनंद ले सकता है। वहीं यह ट्रेन नागल से होकर भाखड़ा बांध तक चलती है, जिसमें लगभग 25 गांव के लोग पिछले 73 साल से बिना किराया सफर कर रहे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जहां बढ़ते महंगाई के कारण सभी ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इस ट्रेन में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये फ्री में सफर कराती है?
तो आपको बता दें कि इतनी महंगाई में जहां हर तरफ ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इस ट्रेन का फ्री चलने का सिर्फ एक मकसद है और वो है भाखड़ा डैम की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। दरअसल इस देश की नई पीढ़ी ये जान सके कि हमारे देश का सबसे बड़ा भाखड़ा डैम कैसे बनाया गया था, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो कि आखिर इस डैम को बनाने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भाखड़ा डैम मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करते हैं। तो वहीं शुरुआती दौर में इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर दुर्गम रास्ता बनाया गया था, जिससे यहाँ तक निर्माण के लिए सामान पहुँचाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन पिछले कुछ 73 साल से पटरियों पर चल रही है। सबसे पहली बार इस ट्रेन को साल 1949 में चलाया गया था। तो वहीं ट्रेन की वजह से 25 गाँव के 300 लोग रोजाना सफर करते हैं। इस ट्रेन का सबसे अधिक लाभ छात्रों को होता है जो रोजाना अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं। ट्रेन नांगल से डैम तक चलती है और पूरे दिन में 2 बार सफर तय करती है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी कोच लोहे के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हैं। साथ ही इसमें न ही कोई हॉकर है और न ही कोई टीटी मिलेगा। यह ट्रेन डीजल इंजन से चलती है, तो वहीं यह ट्रेन एक दिन में 50 लीटर डीजल पी जाती है। जैसे ही एक बार इसका इंजन शुरू होता है तो भाखड़ा से वापस आने के बाद ही यह बंद होता है। यहाँ तक इसके अंदर के बैठने वाले बेंच भी लकड़ी के ही बने हैं। तो इस ट्रेन के माध्यम से भाखड़ा के आसपास के गांव बरमला, ओडिंडा, नेहला, भाखड़ा, हंडोला, स्वामीपुर, खेड़ाबाग, कालाकुंड, नंगल, सलांगड़ी, लिदकोट, जगात खाना, परोइया, चुगाड़ी, तलवाड़ा, गोलथाई के लोगों का यहाँ आने जाने का एकमात्र यही साधन है। इस ट्रेन की टाइमिंग सुबह 7:05 से शुरू होती है। 7:05 में ट्रेन नंगल से चलती है और लगभग 8:20 होने पर ट्रेन भाखड़ा से वापस नंगल की ओर आती है। वहीं दोपहर में एक बार फिर 3:05 पर ये नंगल से होकर शाम 8:20 पर भाखड़ा डैम से वापस नंगल की ओर आती है। नंगल से भाखड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग कुल 40 मिनट लग जाते हैं। जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ 3 ही बोगियां हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए है और एक महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नंबर 3, आप जानते हैं कि आखिर क्या है नीले, महरून, सफेद और नारंगी कलर के पासपोर्ट का मतलब और ये किसे दिए जाते हैं। जिस तरह हमारा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हमारे देश में हमारी पहचान होती है, ठीक उसी तरह पासपोर्ट भी दूसरे देश में हमारी पहचान होती है। पासपोर्ट से विदेशों में पता चलता है कि हम किस देश के निवासी हैं। विदेश यात्राओं के लिए पासपोर्ट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है। इसके बिना हम किसी भी अन्य देश में नहीं जा सकते हैं। तो वहीं इन पासपोर्ट के कई रंग होते हैं, जिसमें नीला, सफेद, महरून, नारंगी रंग के पासपोर्ट होते हैं। अब जानते हैं कि इन अलग रंग के पासपोर्ट का क्या मतलब होता है और ये किसे दिए जाते हैं। नीले रंग का पासपोर्ट, इस रंग के पासपोर्ट को भारत के आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट विदेश में आपके भारतीय होने की असल पहचान बताता है। इस पासपोर्ट को ब्लू रखा गया है ताकि आम भारतीय नागरिकों की पहचान आसानी से हो सके। इसमें व्यक्ति की तस्वीर, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पते के साथ साथ हस्ताक्षर इत्यादि भी दर्ज होते हैं। नारंगी रंग का पासपोर्ट, आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा नारंगी रंग का भी पासपोर्ट निर्धारित किया गया है, जो आम नागरिक को नहीं मिलता है। ये पासपोर्ट उसी व्यक्ति के लिए इशू किया जाता है जो केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़े होते हैं। इस तरह का ज्यादातर पासपोर्ट विदेश में काम करने वाले माइग्रेट मजदूरों के लिए इशू होता है। इस पासपोर्ट पर भी धारक के विषय में जानकारी दर्ज होती है। सफेद रंग का पासपोर्ट, सफेद रंग के पासपोर्ट का मतलब होता है कि धारक सरकारी पदाधिकारी है। सफेद रंग के पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इशू किए जाते हैं और ये पासपोर्ट उनकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। इसमें वही लोग होते हैं जो किसी सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाते हैं। कस्टम चेकिंग के समय उनके साथ उन्हीं तरह के सम्मान से पेश आया जाता है। महरून रंग का पासपोर्ट, इस तरह का पासपोर्ट भारतीय उच्चायोग से संबंधित अधिकारियों को इशू किया जाता है जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य पासपोर्ट से अलग रखने का मकसद ही इनकी अलग पहचान कराता है। इनमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे पासपोर्ट धारी पर विदेशों में मुकदमा दर्ज कराना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस से गुजरना होता है। आम लोगों के मुकाबले में ऐसे पासपोर्ट धारी को किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें माइग्रेशन में भी कम समय लगता है और इनमें कई सुविधाएं भी प्रदान होती है। नंबर 2, आप जानते हैं नेहा सिंह राठौड़ के बारे में, जिनका यूपी में काबा गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर साड़ी पहनने और देसी अंदाज में गाती एक लड़की का गाना जमकर वायरल हो रहा है।
ये गाना भोजपुरी भाषा में है और इसके बोल है यूपी में काबा। यूपी में काबा सॉन्ग गाना मात्र 1 मिनट 19 सेकंड का है, लेकिन गाने के अंदर जिन जिन चीजों को समेटा गया है उसने सोशल मीडिया पर खलबली सी मचा दी है। इस गाने को गाने वाली लड़की का नाम है नेहा सिंह राठौड़। नेहा सिंह राठौड़ एक भोजपुरी गायिका है जो लोकगीत के साथ साथ व्यंग से भरे और सामाजिक मुद्दों पर गाती है और कविताएं भी लिखती है। 25 वर्षीय नेहा बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ की रहने वाली है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय से की थी। नेहा सिंह राठौड़ 2018 से गाना गा रही है। वो अक्सर भोजपुरी भाषा में गीत गाती है और अपने गीत में खास अंदाज में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाती है। यही वजह है कि YouTube से लेकर फेसबुक, ट्विटर तक पर उनके गाने शेयर किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग्स हैं। यूट्यूब पर उनके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं। वहीं फेसबुक पर उन्हें करीब 3 लाख से ऊपर लोग फॉलो करते हैं। नेहा सिंह राठौड़ को आज लाखों लोग फॉलो करते हैं। इसकी खास वजह है उनके गानों के दिलचस्प विषय। वो अपने गीतों में बेरोजगारी से लेकर नेताओं की पोल खोलती नजर आती है। 1 साल पहले उनका बिहार के राजनीतिक हाल पर गाया गया गीत ला सुना जवाब काबा बिहार में काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा उनका बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला गाना YouTube पर 4 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया था। इसके अलावा वो त्योहार पर भी खास छठ पर्व भी गाती हैं। नेहा सिंह राठौड़ के संक्षिप्त परिचय के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर कि उनका यूपी में काबा गाना फेसबुक से लेकर ट्विटर पर इतना वायरल क्यों हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी माहौल गर्म है और महामारी के बीच राजनीतिक दल चुनाव प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं डिजिटल तरीकों से भी चुनाव प्रसार किया जा रहा है। इसी बीच 15 जनवरी 2022 को भाजपा नेता और अभिनेता रवि किशन का एक गाना YouTube पर रिलीज किया गया था। इस गाने के बोल हैं यूपी में सब्बा। इस गाने को रवि किशन ने खुद थोड़ा रैप अंदाज में गाया है। इन्होंने इस गाने में मौजूद सरकार की पूरी पढ़ाई कर डाली है कि यूपी में सब कुछ है। वो गाने में गाते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में गरीब के मकान से लेकर किसान का सम्मान तक है। जो यूपी में कभी नहीं रहा वो अब सब कुछ है। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि योगी की सरकार बा और विकास के बहार बा। इसी गाने का जवाब देते हुए और यूपी की मौजूदा हकीकत बयां करते हुए भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने गीत लिखा और गाकर YouTube पर डाल दिया। ये गाना ठीक सांसद रवि किशन के गाने के 1 दिन बाद रिलीज किया गया था। इस गाने को अब तक YouTube पर 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गायिका नेहा ने यूपी की कड़वी सच्चाई को बयां कर डाला है। गाने के बोल है यूपी में काबा। अपने गाने में उन्होंने यूपी के हाथरस दुष्कर्म से लेकर लखीमपुर के किसानों पर गाड़ी चढ़ाने तक की घटना का जिक्र किया है। गाने में नेहा कहती नजर आती है कि बाबा के सरकार बा खत्म रोजगार बा। साथ ही वो गाने में ये भी कहती है कि कोरोना से लाखन मर गई, राशन से गंगा भर गई। तो क्या आपने ये गाना सुना है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, अब जानते हैं साउथ इंडिया की पुष्पा फिल्म के बारे में जो सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी है। साउथ फिल्म पुष्पा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस फिल्म में पुष्पा राज का रोल मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन ने किया है। बता दें फिल्म पुष्पा रत्न चंदन यानी लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी पर आधारित है। जिस तरह इस लाल चंदन की लकड़ियों को फिल्म में कीमती दिखाया गया है, हकीकत में ये उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस फिल्म के जरिए ये बताया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में इस बेशकीमती लाल चंदन की लकड़ी को पाया जाता है। साथ ही इस कीमती लकड़ी की कीमत भी करोड़ों में है। इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन पेड़ों से लाल लकड़ी को निकालना बहुत कठिन काम होता है। वहीं इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि पुष्पा इस लाल चंदन की तस्करी के लिए कई जुगाड़ लगाता है और अपने काम को अंजाम देता है। साथ ही इस तस्करी में उसके साथ बहुत से बड़े बड़े लोगों का भी हाथ होता है। यह व्यापार करोड़ों अरबों का खेल है। चंदन 2 तरह के होते हैं, एक लाल होता है तो वहीं दूसरा सफेद होता है, लेकिन दोनों ही बहुत कीमती होते हैं। लाल चंदन विलुप्त होने के कगार पर है। आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लाल चंदन को विलुप्त होने के कगार पर बताया है। अब यह हमारे देश भारत के पूर्वी तटवीय क्षेत्रों में एक लिमिटेड अकाउंट में ही बचे हैं। IUCN ने साल 2018 में इसे विलुप्त होने वाले श्रेणी में रखा है। अब इसका पेड़ पूरे दुनिया में केवल 5% ही बचे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कम मात्रा में बचे लाल चंदन के पेड़ का इस्तेमाल फिल्म की शूटिंग में कैसे हो गए।
तो आपको बता दें कि फिल्म में लाल चंदन की तस्करी को दिखाने के लिए नकली लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं 500 से लेकर 1500 तक लोगों ने इस फिल्म की शूटिंग जंगल में कई दिनों तक की थी। बता दें, फोम और फाइबर का इस्तेमाल करके नकली लाल चंदन को बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बहुत बड़े स्केल पर ये सब होता चला आया है। तो वहीं लाल चंदन के कई किस्से और कहानियां हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। जहां लाल चंदन का इस्तेमाल शैव और शतर संप्रदान द्वारा किया जाता है, तो वहीं वैष्णव समाज सफेद चंदन का इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और वाइन बनाने में भी किया जाता है। तो वहीं वाइन इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी शुरुआत 3000 प्रति किलो से होती है। भारत में इसके पेड़ को काटना और इसे बेचना और खरीदने पर रोक लगी है, लेकिन इसके बावजूद इलीगल रूप से छुपा कर यह काम होता आ रहा है। इसके लिए रेड स्कैंडल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले साल 2021 में इसकी लकड़ियों को जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 508 रुपए थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इसकी तस्करी से जुड़े 117 मामले दर्ज किए गए थे। इसके लाल रंग के कारण इन्हें रक्त चंदन भी कहा जाता है। इसके पेड़ मुख्य रूप से शेषचलम के जंगलों में पाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से सटे चित्तूर, कडपा, कुरनूर और नेल्लोर जिले में फैला हुआ है। यह जंगल 5 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। इन पेड़ों की ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक की होती है। ये लकड़ी पानी में तेजी से डूबती है और इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। तो वहीं विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। चीन में मिंग राजवंश के शासन काल में चीनी लोग इन लकड़ियों का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते थे। चीन में इन लकड़ियों से फर्नीचर भी बनते थे। चीन में इन फर्नीचरों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। वहाँ के लोग और उनके परिवार इन फर्नीचर के दीवाने हुआ करते थे। जापान में भी इनकी बहुत भारी डिमांड रहती थी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।